आज की कहानी आज से तकरीबन 40 साल पहले देवगढ़ में घटल रहे। ऊ जमाना जेके पुराना जमाना कहल जात रहल। उस जमाना में अस्पताल के खातिर लोगन के घंटन का समय तय करके शहर जाके पड़त रहल। ऐसे में देवगढ़ में दाखिल भइले डॉक्टर शैलेश, जौन चिकित्सक विज्ञान के इतना बेहतर जानत रहले कि ऊ दावा करत रहले कि ऊ मरल आदमी के भी जिंदा कर सकत रहले। आई जानल जाओ कहानी के एकदम शुरुआत से। 40 साल पहले एक छोट सा खंडर के इलाका के पुनः निर्माण क के एगो छोटा से अस्पताल के तौर पर बनायल गईल। डॉक्टर शैलेश एकमात्र ऐसन चिकित्सक रहले जौन ऊ गांव में रहत रहले। खैर केहू भी आज तक ही जान ना पायल रहे कि ऊ गांव में कौना जगह रहत रहले, काहे कि आज तक केहू भी उनकर घर के ना दिखले रहल। हर केहू उनकरा अस्पताल में ही दिखले रहल। 3 मई 1982 के उहे गांव में रहे वाला विमलेश आपन बूढ़ा बाबूजी के लेके अस्पताल पहुंचल। उनकरा दिल के द्वारा पड़ल रहे। स्ट्रेचर पे लिटा के ऑपरेशन थिएटर तक ले जात जात ही ओकर बाबूजी के नब्ज जवाब दे दिले रहल। विमलेश फूट फूट के रोए लगल और ओकरा उदासी के देख के डॉक्टर शैलेश ओकरा सांत्वना दे देत कहले, ई हमार अस्पताल है, यही जा मरल लोग भी जी उठेले। तू हमरा के थोड़ा समय दा, तोहार बाबूजी जीवित हो जाइए। तकरीबन 25 मिनट के लगातार इलाज के बाद विमलेश के बूढ़े बाबूजी बिना कोनो सहारा के ऑपरेशन थिएटर से बाहर अपना आप चलत चलत आ गए। विमलेश के अपना आंख पे बिल्कुल भी विश्वास न होत रहल कि डॉक्टर साहब उनकरा बाबूजी के फिर से जिंदा कर देले बाड़े। बाबूजी, हमरा के अपना आंख पे विश्वास ना हो रहल बा कि आप बिल्कुल ठीक बाड़े। विमलेश के बाबूजी ओकर बात के कोनो भी जवाब ना देले और सीधा अस्पताल से निकल गए। ओकर बाबूजी बिल्कुल कोनो कठपुतली के तरह सीधा चलत जात रहले। विमलेश के अपन बाबूजी के ई व्यवहार बहुत अजीब लागल। इहे बात वो डॉक्टर से पूछलस। अरे डॉक्टर साहब, ई हमार बाबूजी ठीक तो हो गए बाड़े, लेकिन ये इतना अजीब बर्ताव काहे कर रहल बाड़े? विमलेश बाबू, तोहार पिताजी मौत के मुंह से बाहर आयल बाड़े, थोड़ा तो समय लगबे करी पहला जैसन होखे में। ई खबर अब पूरा गांव में फैल गल रहे कि डॉक्टर शैलेश के अस्पताल से केहू भी मर के ना लौटेला, मरल इंसान भी जिंदा हो जाले। एकरा बाद 2 और पेशेंट अइले जिनकरा मरे 1 दिन से ऊपर हो चुकल रहल, लेकिन अस्पताल से लौट ले तब वो जिंदा रहले। लेकिन अगर ऐसन हो सकत तब दुनिया में भगवान के जरूरत होबे न करत। अब वो डॉक्टर के खतरनाक सच से सबके सामना करे के रहल। वो मरीज जौन डॉक्टर शैलेश के अस्पताल से मरला के बाद जिंदा लौटत रहले, उस सब में एक चीज नोटिस कल गई। उस सब के अंदर से दिल के धड़के के आवाज गायब हो जात रहल। उनकर पहले के व्यवहार और अब के व्यवहार में जमीन आसमान के फर्क हो जात रहल। वो शख्स अब ना तो केहू से बात करत, ना तो खाना खात, ना ही पानी पियत, फिर भी बिल्कुल स्वस्थ रहत। चाहे ओकरा के सेका लोहा भी जिस्म पे ओकरा कोनो फर्क ना पड़त रहल। यानी कि ई सब महज एक जिंदा लाश साबित हो गए रहले। इनकर जियल और मरला में कोनो अंतर ना रहल। सरपंच के घर 2-3 लोगन के आपस में मीटिंग भइल, जहां सब लोग आपस में तय कैले कि अगला बेरी जब भी केहू मरल पेशेंट वो अस्पताल के अंदर जाई ता हमनी सब अंदर से छुप कर देखल जाई कि वो डॉक्टर ऐसन का करेला। 3 दिन बाद एगो आदमी के मौत भइल और ऊ रहल विमलेश, जौनी घटना के और दहलाकर रख देलस। दरअसल ओकर मौत के कारण रहल ओकर बाबूजी। ऊ विमलेश के ना जाने कब और कैसन मरले कि विमलेश की भयानक मौत हो गई। ओकर लाश के लेके 2 लोग अंदर अस्पताल में गए और अस्पताल में जात ही डॉक्टर शैलेश उनकरा के बाहर रोक देले और कहले कि अंदर हमनी एकर इलाज करके जल्दी बाहर भेज दे। वहीजा अस्पताल के ऊ ऑपरेशन थिएटर वाला खिड़की से सरपंच
और ओकर दोनों दोस्त छुप के वो डॉक्टर पे नजर रखत रहले कि वो असल में करेला का। तबे वो दिखले कि वो डॉक्टर शैलेश कमरा के बंद करला के बाद एगो बैताल के रूप में आ गई, जहां ओकर दांत ओकर मुंह से बाहर आ गई। वो शैलेश के छाती के फड़लस और ओकरा में से दिल निकाल के खाए लागल। वो बड़ा बेरहमी से विमलेश के दिल के खात रहल और बाद में ओकर छाती के टाका मार के सिल देहलस। और तब बे वो डॉक्टर एगो मंत्र पढ़े लागल, भूतो सती नर्मिता आत्मा मिलने कर्मठ मौत के संदेश। तब बे एगो और प्रेत वहीजा आकर्षित भइल और वो विमलेश के शरीर में घुस गई और विमलेश उठ खड़ा भइल। खिड़की से झांक रहला लोगन के वो डॉक्टर के भूत के बारे में पता चल गल रहे और यह कारण रहल कि वो दूसर भटकत आत्मा के शरीर प्रदान करत और उनकरा में से दिल के निकाल के खा जात। यह कारण रहल कि जौन लोग वो अस्पताल से जिंदा होके लौट ले उनकरा सीना से दिल के धड़के के आवाज ना आवत रहल, काहे कि असल में ता दिल मौजूद ही ना होखत। पूरा गांव के बतावे से अच्छा वो सरपंच और ओकर दोनों दोस्त ई फैसला कैले कि ई नर्क के जड़ यानी ई अस्पताल के ही जला के खाक कर दीही, जैसे गांव के कई मासूमन तबाह होखला से बच जई हैं। एकरा बाद सरपंच और ओकर दोनों दोस्त मिलके वो अस्पताल के चारों तरफ मिट्टी के तेल के छिड़काव कर देले और आग लगा देले। वो डॉक्टर के भी तेज चीख गूंजल और कुछ ही घंटा में वो अस्पताल और वो डॉक्टर के भूत दोनों जल के खाक हो गए। एकरा बाद से सब कुछ ठीक तो हो गई, लेकिन वो अस्पताल श्रापित मानल गई और आज भी वो अस्पताल के दीवारन पे चिड़िया तक भी ना बैठेली। एक गांव में नहर नाम के एगो आदमी रहत रहल, जौन दिखे में बहुत ही बदसूरत रहल। एही से ओकर चेहरा हमेशा रोतलू ही नजर आवत रहल। ओकर सिर पे बाल भी बहुत कम रहल और जौन रहल वो भी अजीब और रंगीला रहल। गांव के सारा लोग ओसे दूर भागत रहले। गांव के छोट बच्चा ओ पे हंसेले और ओकर मजाक उड़ावेले। ई बात के नहर के बहुत बुरा लागत रहल। एक रात नहर अपना घर में आईना के सामने खड़ा होके खुद के चेहरा के घूरे ही जात रहल। वो बहुत गुस्सा में लागत रहे और अचानक अपना आप से आईना में बात करे लागल। कितना बदसूरत बाड़ा तू, तहार चेहरा कितना उदास और दुखी बा। एही से गांव के केहू भी आदमी तोरा के पसंद ना करेला। तोहरा ई चेहरा के बदले के होखी। ई गंदा चेहरा पे तहरा दूसर चेहरा पहने के होखी। एगो हंसत और बहुत खुश चेहरा जौन सबके पसंद होखे। नहर सामने रखल लाल रंग के उठौलस और ओसे अपना मुंह पे रंग लगावे लागल। ओह लाल रंग से अपना मुंह के दोनों तरफ एगो बड़ सा स्माइल बनौलस। अपना आंसू छिपावे के खातिर वो अपना पूरा चेहरा पे सफेद रंग लगौलस और आंखों के इर्द गिर्द काला रंग लगा लेहलस। थोड़ा ही देर में ओकर चेहरा एगो क्लाउन के तरह लागे लागल। नाहर खुद के चेहरा आईना में देख के बहुत खुश हो गई, काहे कि अब ओकर चेहरा बिल्कुल बदल चुकल रहल और ओकर असली उदास और बदसूरत चेहरा ओ क्लाउन के मेकअप के नीचे छिप गई। हमार उदास चेहरा तो खुश हो गई। आज के बाद केहू भी आदमी हमरा देख के दूर ना भागी। छोट बच्चा हमरा पे कब्बो ना हंसी है, पर गांव में हमार जैसा और भी लोग हुई हैं जौन अपना चेहरा के पसंद ना करत हुई हैं। हमरा उनकर भी मदद करे के चाहिए, उनकरा भी नया चेहरा देवे के चाहिए।
नाहर लाल रंग के उठौलस और अपना जेब में रख के बाहर जाए खातिर निकल गई। ऊ जब गांव में आइल त ओकरा अपना आसपास केहू भी नजर ना आइल। नाहर पूरा गांव में कौनो उदास और दुखी आदमी के ढूंढलस, पर ओकरा केहू भी ना मिलल। आखिर में ऊ खुद उदास होके एगो पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद अचानक नाहर के पेड़ के पीछे से केहू के सिसके के आवाज आवे लागल। ओकरा पेड़ के पीछे जाके देखलस त एगो जवान लड़का अकेला बैठल रोवत रहल। नाहर ओकरा पास गईल और ओकरा पूछे लागल, का भइल, तू रोवत काहे बड़ा? ऊ लड़का कुछ जवाब न देहलस, बस रोवत रहल। नाहर ओकर बगल में बैठ गई और फिर से उसे पूछे लागल, का नाम है तोहार और इतना काहे रो रहल बाड़ा? ऊ लड़का रोवत रोवत जवाब देहलस, हमार नाम हरीशा, हमार मालिक हमरा के काम से निकाल देहलस, यही से हम रो रहल बानी। अरे उदास मत होखा, जब तू रोएला तब तहार चेहरा बिल्कुल अच्छा ना लागेला। तू रोआ बंद करा और अपना चेहरा पे मुस्कान लावा। रुका, हम ही तहार चेहरा पे मुस्कुराहट लावतानी। ऊ नाहर के हाथ के झटकलस और ओकर वजह से ऊ लाल रंग नीचे गिर गई। आप ही का कर रहल बानी? हमरा के अकेला छोड़ दी, जाई यहाँ से। हरीश के ई बात सुन के नाहर के बहुत बुरा लागल और ओकर आंख में अब खून उतर आइल। नाहर गुस्सा से हरीश के तरफ देखे लागल। गुस्सा में ओकर क्लाउन वाला चेहरा और भी खूंखार लागे लागल। नाहर के ऊ रूप देख के हरीश डर गईल। हरीश वहां से भागे के खातिर उठल, पर नाहर ओकरा हाथ से पकड़ के ओकरा वहीजे रोक लेलस। हरीश अब और भी डर गईल। तू हमार लाल रंग के खराब कर देला, पर कोनो बात नहीं है, हम तहार चेहरा पे मुस्कुराहट ला के ही रहा। नाहर अपना जेब से एगो छोटा सा चाकू निकललस और हरीश के सामने ओकरा हिलावे लागल। हरीश उ चाकू के देख के बहुत डर गईल और नाहर के सामने गिड़गिड़ाए लागल, हमरा के ज्यादा हम तार का बिगड़ ले बानी? तू हमार कुछ ना बिगड़ ले बाड़ा, हम तो बस तोहरा के खुश देखल चाहतानी। अगर तू खुश ना रही बा तई गांव वाला हमार तरह तहार भी मजाक उड़ई है। आवा, हमार पास आवा। नाहर उ चाकू के हरीश के मुंह में डाल देलस और ओकर गाल के काटे लागल। जैसे ही नाहर गाल के अंदर से काटब शुरू कैलस, हरीश के मुंह से खून बहे लागल और ऊ जोर जोर से चीखे लागल। नाहर दूसरा गाल के भी काटब शुरू कर देहलस। हरीश दर्द के मारे तड़पे लागल। दोनों गाल के कटला के बाद नाहर चाकू के बाहर निकललस और ओह पर लागल खून के अपना कपड़ा से साफ करे लागल। हरीश के चेहरा बेहद बदसूरत और डरावना लागत रहल। ओकर मुंह पे एगो स्माइल जैसे खून से रेखा बन गल रहे। ओ रोवत रहल। हरीश के ऊ खून भरल मुस्कुराहट के देख नाहर जोर जोर से हंसे लागल। हंसत हंसत ओकर क्लाउन फेस और भी भयानक लागत रहल। पर हंसत हंसत अचानक नाहर के नजर हरीश के आंख पे पड़ल। तू रोवत काहे बड़ा? तोहार चेहरा तो देखा, कितना खुश लग रहल बा। अब ई हमेशा के खातिर ऐसन ही रही, तू एकरा कब्बो भी मिटा ना पैबा। हरीश कुछ कहे के कोशिश कैलस, पर मुंह कटला के वजह से वो कुछ बोल ना पावत रहल और वैसे ही मुंह के पकड़ के रोवत रहल। हरीश के अब भी रोवत देख नाहर के गुस्सा आ गईल। तू रोआ बंद करा,
तोहार आंसू देख के हमरा के तकलीफ हो रहल बा। हरीश रोअत ही जात रहल। सहन ना होके नाहर तेजी से आगे बढ़ल और उ चाकू लेके हरीश के दोनों आंख में घुसा देहलस। हरीश के एक जोरदार चीख निकलल और वो जमीन पे गिर गईल। नाहर खूनी नजर से ओकर तरफ देख के कहे लागल, अब तहार आंख से कब्बो भी आंसू न निकली और तू हमेशा के खातिर खुश रहबा। अब तू आराम से सो जा। नाहर अपना क्लाउन फेस से एक बार हरीश के तरफ दिखलस और ओकरा वही जे मरे के खातिर छोड़ के वहां से चल गईल। हमरा दूसर के भी हंसावे के होखी। अब हम जातानी। ओ रात से बहुत सा लोग ओ क्लाउन फेस नाहर के हाथ से मरे लगले। जेकरा के भी ओ दुख में देखत ओकर अंजाम हरीश की तरह ही होखत। यही से गांव के सारा लोग रात के बाहर निकलब बंद कर देले। पूरा गांव में एगो तनाव और डर के माहौल फैल चुकल रहल। एक रात नाहर चाकू लेके जब गांव में घूमत रहल तब मदन अपना साइकिल पे वहां से गुजरत रहल। अचानक ओकर साइकिल फिसल गईल और वो नीचे गिर गईल। मदन के ऊ दर्द में देख के नाहर ओकरा पास आईल। नाहर और ओकर क्लाउन के मेकअप के देख के मदन डर गईल। नाहर चाकू के निकललस और जोर जोर से हंसे लागल। तू बहुत तकलीफ में लग रहा बड़ा। आवा हम तहार तकलीफ के कम कर देतानी। ना दूर रहा हमरा से। नाहर धीरे धीरे मदन के नजदीक बढ़त रहल। मदन भी डर के मारे पीछे जात रहल। पीछे जात जात अचानक मदन के हाथ एगो लोहा के सरिया लागल। ओ चुपके से ऊ उठौलस और नाहर के नजदीक आवत ही ऊ नाहर के पेट में उस सरिया के घुसा देहलस। नाहर दर्द के मारे जोर से चिल्लाइल, पर थोड़ा ही देर में अचानक वो शांत हो गईल। मदन ई देख के डर गईल, काहे कि नाहर के पेट से बिल्कुल भी खून ना बहत रहल और वो जिंदा रहल। मदन उस सरिया के निकाल के ओकरा छाती में घुसा देहलस, पर फिर भी नाहर के एक बूंद भी खून ना निकलल। नाहर भी ई देख के जोर जोर से भयानक हंसी से हंसे लागल। मदन छाती से उस सरिया के बाहर निकलस और खुद उठ के खड़ा हो गईल। वो बहुत ज्यादा डरल रहे, पर फिर भी वो आखिरी वार करला के खातिर सरिया के नाहर के मुंह में घुसा देहलस। सरिया नाहर के गाल के दोनों तरफ से बाहर निकल गईल और ओकर हंसी अचानक से रुक गईल। नाहर नीचे गिर पड़ल और ओकर चेहरा पूरा तरह से सफेद पड़े लागल। थोड़ा ही देर में नाहर के और ओकर अंदर के क्लाउन के भी मौत हो गईल और पूरा गांव रात के समय भय मुक्त होके घूमे लागल। नाहर के मरला के बाद गांव में केहू भी इंसान कौनो बदसूरत आदमी के चिढ़ावे और ऊपर हंसे से पहले 10 बार सोचे लागल, हमरा भी केहू के मजाक ना उड़ावे के चाही। बहुत साल पहले एक शहर से दूसरा शहर तक रास्ता बनावे के काम चलत रहल। वो रास्ता एगो छोटा से गांव से होके गुजरे वाला रहल और यही से सरकारी अधिकारी के वो गांव के मुर्दा घर के जमीन चाहत रहे। उस सिलसिला में गांव के पंचायत ऑफिस में एगो मीटिंग होके वाला रहल, जेमे गांव के मुखिया और सरकारी अधिकारी आवे वाला रहले। मुखिया तब पंचायत ऑफिस में जल्दी ही पहुंच गई रहे, पर सरकारी अधिकारी अब अभी तक ना आयल रहे। थोड़ा ही देर में अधिकारी भी वही आ गए। आई आई, हमार गांव में आपके स्वागत है सर जी।
धन्यवाद मुखिया जी। आए बैठी, कहीं का काम कर सके नहीं हम आपके खातिर। देखिए मुखिया जी, आपके तो पता ही बाकी आपके गांव में जौन मुर्दा घर बना ओकर जमीन सरकार के रास्ता बनावे के खातिर चाहिए। वो रास्ता के फायदा आप गांव वालन के भी होके वाला बा और जैसन भी बा, पर आखिर में सरकारी काम हा। यही से हम चाहता नहीं कि आप इनमें कुछ बाधा न डाली। यही आपके खातिर और ई गांव के खातिर बेहतर होगी। अरे हम काहे बाधा डालब सर जी, बस विधायक जी से कह के हमार लड़का के काम करवा दी जी। वो टेंडर के काम? हाँ बिल्कुल सही पकड़ ले बानी आप। बस वो टेंडर दिलवा दी, हम ही गांव वालन के समझा दे अब कि मरल लोगन के वो कहीं और दफन कर दे जी। वो टेंडर के तो हो जाई, आप चिंता मत करी। हम कल ही विधायक जी से बात कर ले बानी, वो मान गेल बाड़े। तो कल से काम शुरू कर सके नहीं हम? अरे खुशी से कर सके नहीं, केहू ना रोकी आपके। मीटिंग खत्म करके दोनों अपना अपना काम पर चल गए। अगला दिन से अधिकारी के देख रेख में काम शुरू हो गई। गांव वाला भी खुश रहले कि अब उनकरा एगो अच्छा और पक्का रास्ता मिल जाई। पूरा दिन बिना रुके काम चलत रहल। बड़ा बड़ा मशीन मुर्दा घर पूरा तरह से उधेड़ देहलस। हर तरफ बड़ बड़ गड्ढा कर देले। ओ दिन जमीन से बहुत सारा कंकाल बाहर निकलल। उस सारा कंकाल के जलावे के खातिर एक जगह पर इकट्ठा कर दिहल गई। पहला दिन के काम पूरा हो चुकल रहल। रात के सारा मशीन बंद हो गल रहे और सारा मजदूर सो चुकल रहले। दूसरा दिन अधिकारी और मुखिया काम देखे खातिर अइले तो ऊ हैरान रह गए। कल जौन जमीन मशीन उधेड़ देले रहल, आज ऊ बिल्कुल सपाट रहल, जैसे कुछ भइल ही ना होके। सारा गड्ढा मुंद गल रहल और कंकाल भी अपना जगह पर ना रहले। अरे मुखिया जी, हमने तक काम शुरू कर देले रहनी और बहुत सारा कंकाल भी निकल ले रहनी, जो न भेजा नहीं खे। हमरा तो कुछ समझ में ना रहल बा। अरे कैसे हो सकेला? सर जी, कहीं जल्दी में आप दूसर जमीन तो ना उधेड़ दिले? अरे ई का बोल रहा बानी? हमने इतना बड़ गलती कैसे कर सके नहीं? फिर ये सब कैसे हो गई? अधिकारी सोच में पड़ गई और वो अपना सारा मजदूरन के फिर से काम करे के आदेश दिलस। पूरा दिन जमीन खोदे के काम चलत रहल, पर ई बार उनकरा एक भी कंकाल ना मिलल। सारा मजदूर और अधिकारी हैरान हो गए। रात के फिर से काम बंद करके सब सुत्ते खातिर चल गए। अधिकारी जहाँ रुकल रहल वो एगो छोटा सा घर रहल। वो वहाँ आराम से सुतत रहल। अचानक केहू ओकर दरवाजा खटखटौलस। वो हड़बड़ा के उठल। इतना रात गए के आयल हुई। अधिकारी जल्दी से दरवाजा खोले गए। वो दरवाजा खोलस तब बाहर मुखिया बहुत ज्यादा डरल खड़ा रहे। अरे काबिल मुखिया जी, आप इतना डरल काहे बाड़े? सर जी, जल्दी से हमरा साथे चली, बहुत बड़ गड़बड़ हो गई बा। अरे लेकिन भइल का? आप खुदे देख ली। लेकिन कहाँ जाए के बा, ई तो बताई। हम आपके रास्ता में सब कुछ बता दे। आप पहले जल्दी से हमरा साथे चली। मुखिया और अधिकारी दौड़त दौड़त मुर्दा घर के पास अइले। अधिकारी हाफत हाफत यहाँ वहाँ देखे लागल। सब मशीन बंद रहल, चारों तरफ सन्नाटा रहल, गड्ढा भी वैसने के वैसने रहल। अरे का भइल मुखिया जी? आप कहत रहले कि सब पहले जैसा हो गइल बा, पर यहाँ तो सब कुछ ठीक बा। मुखिया सामने देखत देखत बड़ा ही शांत स्वर में बोलस। सर जी, कुछ लोग आपसे मिलल चाहता रे। के? ई लोग। इतना कह के मुखिया जमीन की तरफ हाथ कैलस। अधिकारी पीछे मुड़ के देखे लागल। जैसे ही मुखिया हाथ बढ़ौलस, जमीन से आत्मस्वरूप कंकाल बाहर आवे लागल। ओ में औरत, आदमी और जानवर के भी कंकाल शामिल रहल। उस सब जमीन से बाहर निकल के हवा में खड़ा हो गए। अधिकारी वो नजारा देख के बुरी तरह से डर गए। वो मुखिया के तरफ मुड़ल और ओकरा से कहे लागल, अरे मुखिया जी भागी यहाँ से, ये सब भूत बाड़े। अधिकारी देखलस कि मुखिया अपना जगह से ना हिल रहल बा और ओकर आंख भी सफेद पड़ चुकल बा। अचानक
मुखिया के अंदर से एगो कंकाल बाहर निकलल और कंकाल के बाहर निकलत ही मुखिया के शरीर नीचे गिर गईल। अधिकारी भागे के कोशिश करे लागल, पर ओकरा सारा कंकाल घेर लेले रहले और ओमे से एगो कंकाल आगे आयल। तो हमने के घर बर्बाद करे के हिम्मत कैसे कैला? मरे के बाद भी तो सरकारी लोग हमनी के चैन से जिए ना देवेला। पर कोनो बात नहीं खे, जिंदा लोग तहर कुछ ना बिगाड़ पौले, पर हमनी कंकाल तोहरा के सजा दे। अब तहरा के और मुखिया के हमनी लोग ना छोड़ब। मुखिया के धीरे धीरे होश आवे लागल। वो आँख खोल के देखलस तो कंकाल के बीच में घिरा रहल। डर के मारे ओकर शरीर कांपे लागल। सर जी ये सब कहा और हमनी एजा काहे आइल बानी और हम यहाँ कैसे आ गए? हम तो अपना घर में आराम से सुतत रहनी। हमनी सब ही मुर्दा घर के कंकाल बानी, जेकर घर तू तबाह कैले बाड़ा। अब हमनी सन एकर बदला तोहरा से जरूर लेहब और उहो अपना तरीका से। हम कुछ न कैले बानी, ये सब इनकर ही गलती है। हमरा के जा दी। उनकर आवाज सुन के सारा कंकाल अपन दांत बजावे लगले। दांत की आवाज सुन के मिट्टी के ढेर अपने आप थरथरा के गड्ढा में गिरे लागल और गड्ढे के मुंदब शुरू हो गई। जैसे जैसे गड्ढा मुंदे लागल, मुखिया और अधिकारी के आवाज शांत होके लागल। थोड़ा ही देर में मुर्दा घर के सारा गड्ढा भर गई और अधिकारी और मुखिया हमेशा के लिए जमीन में जिंदा दफन हो गए। गड्ढा के मुंदत ही सारा कंकाल चुप हो गए और धीरे धीरे जमीन के अंदर जाए लगले। वही के साथ पास में खड़ल गड्ढा मुंदे के मशीन भी जमीन में धंसे लागल। मशीन के पूरी तरह से धंसला के बाद जमीन पहले की तरह हो गई। वो हादसा के बाद केहू भी सरकारी अधिकारी वहां ना आइल और सरकार भी वो गांव से रास्ता बनावे के काम बंद कर देहलस।